इस लेक्चर में हम एट्रीब्यूट्स को कॉपी पेस्ट करना या फिर रिमूव करना सीखेंगे। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास एक क्लिप है टाइमलाइन पे और उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, कुछ उसके ऊपर हो सकता है आपने कोई उसकी पोजीशन, स्केलिंग, कोई मोशन में से भी आपने कुछ चेंज किया हुआ हो और आप चाहते हैं कि वो आपके जो बाकी क्लिप्स हैं उनके ऊपर भी सेम एट्रीब्यूट्स पेस्ट हो जाए। तो जो भी इफेक्ट्स हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, आप एक साथ एक क्लिप पे जो लगा हुआ होता है उसको आप पूरी टाइमलाइन पे जितने भी क्लिप्स हैं उनको सिलेक्ट करके या फिर अगर आप चाहें एक दो क्लिप्स पे भी उनको आप पेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इस वक्त मेरे पास टाइमलाइन पे कुछ क्लिप्स मौजूद हैं और इनके ऊपर इफ़ेक्ट्स भी लगे हुए हैं। कुछ क्लिप्स के ऊपर हमने पोजीशन को भी चेंज किया हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो इफ़ेक्ट्स हैं किस तरीके से हम दूसरे क्लिप्स के ऊपर उनको कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं इस क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाके देखता हूँ तो मेरे पास एक इसकी जो बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं मोशन में जाके मेरे पास कुछ वो भी चेंज हुआ हुआ है और इसके अलावा जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें भी मेरे पास यहाँ पर ब्लर ऐड हुआ हुआ है। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर ब्लर का इफेक्ट जो है वो इस वक्त एनिमेट हुआ हुआ है। मतलब आप ये की फ्रेम्स देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले इसकी वैल्यू 122 है और नेक्स्ट पे इसकी वैल्यू 0 है। तो ये एक ब्लर से शॉर्ट शार्पनेस की तरफ जा रहा है। और अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यही सेम इफेक्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे नेक्स्ट क्लिप पर भी ऐसा ही कुछ हो, तो उसके लिए मुझे इसको सबसे पहले क्लिप को कॉपी करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी किया और जो शॉर्ट की है मेरे पास कंट्रोल सी, मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्लिप को मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके पास एक पेस्ट एट्रीब्यूट्स के नाम से विंडो खुल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वो सारी ऑप्शंस दे रहा है जो कि इस वक्त आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको मोशन भी चेंज किया हुआ था, वो मोशन को भी यहाँ पर सेम एज इट इज़ पेस्ट कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी, टाइम रीमैपिंग भी आपके पास आ रहा है और आपके पास इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर उस क्लिप के ऊपर मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होते तो आप उन मल्टीपल इफ़ेक्ट्स को पेस्ट कर सकते थे और अगर आप चाहते तो सिलेक्टिव इफ़ेक्ट्स भी वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते थे। इस वक्त एक इफेक्ट लगा हुआ था, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर मुझे मोशन के एट्रीब्यूट्स ही पेस्ट करने तो मैं इसको यहाँ पर चेक रहने दूंगा और इफेक्ट्स चेक है मेरे पास। फर्दर ऑडियो इसमें क्लिप में थी ही नहीं एक्चुअली, तो इसलिए आपके पास ऑडियो का पोर्शन बिल्कुल ब्लैंक है। आपके ऑडियो के भी अगर इफेक्ट होते तो आप वो भी एक साथ मूव कर सकते थे, उस पर कॉपी पेस्ट कर सकते थे। मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा और वो सेम इफेक्ट इसके ऊपर भी लग चुका है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास ये जो मोशन थी इसकी पिछले क्लिप की वो भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, जो कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट 100 थी, और ये जो गॉसियन ब्लर का इफेक्ट है मेरे पास वो भी सेम प्रॉपर्टीज के साथ यहाँ पे लग चुका है। अगर आप चाहते तो इसी सेम क्लिप को जिसको मैंने पहले कॉपी किया था, आपको अगर सब पे ये इफेक्ट चाहिए आप सबको सिलेक्ट करके उसी तरह राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर सकते थे। पेस्ट एट्रीब्यूट्स की शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल ऑल्ट वी है। अगर आप क्लिप्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास सेम विंडो खुल जाएगी और जिस तरह के इफेक्ट्स आपको चाहिए आप उसको वहाँ पर ओके करेंगे तो उसके ऊपर पेस्ट हो जाएंगे। अभी इसको कैंसिल करते हैं। तो एक तो आपके पास ये तरीका था कि आप उसको कॉपी करके जो क्लिप पे आपको वो इफेक्ट्स चाहिए उसको सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स को पेस्ट कर दें, या फिर शॉर्ट की से कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे तो तब भी आपके पास एट्रीब्यूट्स की विंडो खुलेगी और आप उसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस तरह करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि इफेक्ट अभी तो एक लगा हुआ है, आपके लिए आसानी है और आपको फिर मल्टीपल क्लिप्स को सिलेक्ट करके लगाना है। आप सोचें अगर इफेक्ट ज़्यादा लगे हुए आपके पास तो फिर शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे। तो एक तरीका मैं आपसे और शेयर करता हूँ। उसमें आपके पास क्या है कि अगर आप उसी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल विंडो में आपके पास वो इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं अगर राइट क्लिक करूँगा, मैं इस इफेक्ट को एज इट इज़ कॉपी कर सकता हूँ और अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, या अभी मैं इसको ऑलरेडी लगा था इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इस क्लिप में से जो कि हमने इफेक्ट कंट्रोल विंडो से गॉसियन ब्लर को कॉपी किया और हमने इस क्लिप में जाके इफेक्ट कंट्रोल विंडो पे ही राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो गॉसियन ब्लर का इफेक्ट था वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर आ गया। ये सिर्फ सिलेक्टिव इफेक्ट आपके पास आया है। तो आपके पास दूसरा तरीका इस तरह से कॉपी पेस्ट करने से भी हो सकता है। सेकंड बात, अगर आपको
सिलेक्टिव क्लिप में से जो कि टाइमलाइन में रैंडमली पड़े हैं उसमें से आपको एट्रीब्यूट्स रिमूव करने हैं। सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट के साथ उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बीच का पोर्शन सिलेक्ट नहीं हुआ, जो इस पर आपने क्लिक किया था शिफ्ट के साथ वो सिलेक्ट हो गए। तो अगर आपको अभी इन दो में से इफेक्ट रिमूव करना है, आप यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ये है रिमूव एट्रीब्यूट्स। अगेन आपके पास इस तरह की विंडो खुलेगी और वो अब आपसे पूछेगा कि आपको क्या रिमूव करना है। हो सकता है अगर इस पे मल्टीपल इफेक्ट्स होते तो आपके पास ये चॉइस बिल्कुल मौजूद थी कि आप सिलेक्टिव जो आपको रिमूव करना है आप सिर्फ उसको चेक करें और बाकी आप वैसे एज इट इज रहने दें। मैं अगर कहता हूँ मुझे मोशन रिमूव नहीं करनी, जो 120% पे उसने उसको बढ़ा दिया था वो मैं रहने देता हूँ। ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट थी, उसमें वैसे कोई चेंज नहीं हुआ, इसको भी अनचेक करता हूँ। तो मुझे इस वक्त बेसिकली इफेक्ट्स मूव करने हैं जो कि एक ही इफेक्ट है और यहाँ से ये सिलेक्ट है, मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे आपके पास वो जो ब्लर का इफेक्ट इस क्लिप में से भी और जो सेकंड क्लिप हमने सिलेक्ट किया था इसमें से भी वो हट चुका है। तो अभी तक आपने एट्रीब्यूट्स को पेस्ट करने के दो तरीके देखे और उसके अलावा आपने एट्रीब्यूट्स रिमूव करने का तरीका भी सीखा। जो चीज़ हमने यहाँ पे राइट क्लिक से की वो आप चाहें तो यहाँ से एडिट में जाके भी कर सकते थे, जिसमें आपके पास रिमूव एट्रीब्यूट्स और पेस्ट एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन आ रही है। इसके अलावा मैं आपको एक फर्दर चीज़ भी बताता चलूँ कि जिस तरह के आप देख सकते हैं कि एक क्लिप था, एक फाइल थी और उसके अंदर बहुत सारे शॉट्स की वेरिएशन थी और आपने डिफरेंट वेरिएशन टाइमलाइन पे डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर लिए। तो अब आपके लिए उसको टाइमलाइन में जाके ढूंढना और फिर उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी मौजूद है कि आप सेम एट्रीब्यूट्स को उसकी मास्टर फाइल में ही जाके कॉपी पेस्ट कर दें। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक फ़ाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत शॉट है एक ड्रोन का वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, और ये इसकी डिफरेंट वेरिएशन इसी एंगल में से इसमें से आपके पास टाइमलाइन पे और जगहों पे भी मौजूद है। अगर मैंने इसमें कोई इस तरह का इफेक्ट लगाया है, मे बी मैं इसको करता हूँ, मैं इसकी सैचुरेशन कम करता हूँ, उसके लिए मैं इस पर रॉक एम्प के नाम से मेरे पास जो है, जिसमें मेरे पास कलर की ऑप्शन भी है और सैचुरेशन भी है। तो यहाँ जाके अगर मैंने इसकी सैचुरेशन गिरा दी है तो सैचुरेशन का मतलब ये है कि मैंने इसके कलर की इंटेंसिटी बिल्कुल 0 कर दी है। तो आप देख रहे हैं ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये क्लिप जो है मेरे पास ब्लैक एंड वाइट है और आगे आगे जहाँ पर इसी फाइल में से क्लिप्स यूज़ हुए हैं वो एज इट इज़ वैसे ही हैं। अगर तो उसी तरीके से करना चाहूँ तो मुझे इनको ढूंढना पड़ेगा टाइमलाइन से। अच्छा जी, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, तो मैं उसको कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो मेरे पास एट्रीब्यूट्स पेस्ट हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरे पास टाइमलाइन है, अगर ये इन आउट लगा हुआ है, ये सिर्फ 1 मिनट 2 सेकंड और 8 फ्रेम पर इस वक्त मेरे पास क्लिप्स पड़े हैं। आप सोचें अगर आपके पास घंटे की टाइमलाइन हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्लिप्स हो सकते हैं, आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो सकता है कहाँ कहाँ पर उस फाइल में से यूज़ हुआ हुआ है। तो सेम फाइल के एट्रीब्यूट्स अगर मुझे पेस्ट करने हो, मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको मैं बेसिकली कट कर दूंगा। अभी यहाँ से ये रिमूव हो चुका है और आप यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल के अंदर देख सकते हैं आपके पास एक तो ये फाइल का एग्जैक्टली जो क्लिप है ये उसकी ऑप्शन दे रहा है, इसके साथ ही आपके पास एक इस सोर्स की भी ऑप्शन है। अगर आप इस सोर्स पे क्लिक करेंगे, जो इफेक्ट मैंने वहाँ से कट किया था, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास टाइमलाइन पे इस क्लिप में से जहाँ जहाँ पर भी ये फाइल मौजूद थी उस पर सेम इफेक्ट लग चुका है। मुझे उनको जाके अलग अलग ढूंढ के सिलेक्ट करके और फिर वो एट्रीब्यूट्स पेस्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। और इसी तरह से मैं इस पर मल्टीपल इफेक्ट्स भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसके यहाँ पर एक और इफेक्ट भी लगाना चाहूँ, मे बी मैं यहाँ से इसको लगाता हूँ रेप्लिकेट। ये इस तरह से इसने इसकी स्क्रीन्स को कर दिया है। तो अभी ये रेप्लिकेट बाय डिफ़ॉल्ट तो उस क्लिप के ऊपर लगा है, बाकियों के ऊपर आपको नहीं शो होगा इस वक्त। सेम उसी तरीके से आपको रेप्लिकेट को यहाँ से कट करके इफेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर आपके पास ये 2 टैब छोटे छोटे से आ रहे होंगे। इधर आप सोर्स क्लिप आपको यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए और आप सोर्स में गए और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त टाइमलाइन पे जहाँ पर भी ये क्लिप आ रहा है वो कहीं पर भी पड़ा होगा तो वो सेम इफेक्ट उस पर लगते जाएंगे। लेकिन इनको रिमूव करने के लिए आपको दोबारा से ही इनकी सोर्स में जाना पड़ेगा। मतलब आप इफेक्ट कंट्रोल विंडो में गए और नीचे जो ये सोर्स है और यहाँ से जाके आपको इनको फिजिकली डिलीट करना पड़ेगा, तो तब जाके आपके पास ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड जो तरीका होता है राइट क्लिक करके, उससे ये रिमूव नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ आपका स्पेसिफिक क्लिप के ऊपर ही काम करता है। तो ये तो था हमारे पास तरीका इफेक्ट्स को
एट्रीब्यूट्स को कॉपी करना और साथ में दूसरे क्लिप्स के ऊपर उसको पेस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है इसका, क्योंकि आप एक चीज़ बनाते हैं, हाँ वो कलर ग्रेड हो या फिर कोई और इफेक्ट हो जो कि आपको मल्टीपल क्लिप्स में चाहिए। आप सोच सकते हैं क्योंकि इफेक्ट आपने लगाना है, फिर आपने उसको क्रिएट करना है, मे बी आपने मल्टीपल इफेक्ट से उसको क्रिएट किया जो लुक आपको चाहिए थी या जो इफेक्ट आपको चाहिए था, और वो बारी बारी हर एक में करना उस तरह से बहुत टाइम टेकिंग भी है, और मतलब वो कोई तरीका उस तरह से है भी नहीं। तो उसके लिए बहुत बेहतर तरीका है कि आपने उसको कॉपी करना है और बाकी जगह पे जाके उसको पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा सेंसिटिव है, ज़रा तरीके से आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है आप गलती से कोई और क्लिप सिलेक्ट कर लें जहाँ से आपको रिमूव ही नहीं करना, तो वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो आप इसको ज़रा देख के ज़रा प्रैक्टिस करें, और उसके बाद फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी देखें, इफेक्ट कंट्रोल में जाके जब हमने इसको सोर्स से ही चेंज किया उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है एडजस्टमेंट लेयर, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती हैं, और एक ही लेयर के थ्रू हम सारे टाइमलाइन के ऊपर या जितना हमें पोर्शन चाहिए होता है उस पर इफेक्ट लगा सकते हैं। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें और आगे फर्दर लेक्चर्स में हम मज़ीद बात करेंगे।